नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक दोस्तों कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप आरपीएससी पे दोस्तों जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया दोस्तों राजस्थान जीके का। दोस्तों विश्वास के साथ कहते हैं दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों वहां से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों। चले दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों लोक प्रशासन के वीडियो की शुरुआत कर रहे थे दोस्तों हम दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 4 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज का हमारा दोस्तों 5वां नंबर का पेपर है दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों सामान्य विभाग का दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों वर्ष 2018 में दोस्तों 29 अक्टूबर दोस्तों वर्ष 2018 में लगभग ये पेपर हुआ था दोस्तों। आज इसका दोस्तों पार्ट 1 आप लोगों के सामने करने वाले हैं दोस्तों। इसको दोस्तों इस पेपर का दोस्तों हम सॉल्यूशन 2 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 आप सभी के सामने दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो की क्वालिटी दोस्तों कमजोर नजर आए तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा, वीडियो बहुत ही शानदार नजर आएगा दोस्तों आपको। दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण शानदार जानकारी आप लोगों को दी जाएगी दोस्तों, जो आने वाले समय में दोस्तों आपको सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, चाहे दोस्तों आरएस मेंस हो दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी मेंस हो, हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे वो दोस्तों बिहार टीजीटी का एग्जाम हो दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। लोक प्रशासन के वीडियो की शुरुआत कर रहे थे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों करीबन 10 वीडियो आप लोगों के सामने बना चुके थे। अगर आपने वो जाकर नहीं देखे तो दोस्तों जाकर जरूर देखें। वहीं से दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को इन एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। उन पेपरों की दोस्तों व्याख्या बहुत ही शानदार हमने की थी। तो दोस्तों पहला दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी कर चुके थे दोस्तों। आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, मजेदार है दोस्तों श्रृंखला। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक प्रशासन की प्रकृति में दोस्तों लोक प्रशासन की प्रकृति में एलडी दोस्तों जो वाइट है दोस्तों वह किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। दोस्तों एलडी दोस्तों जो वाइट है दोस्तों ये किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब लोक प्रशासन के दोस्तों पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे तो दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों जो प्रकृति है उसके 2 दृष्टिकोण बड़े प्रसिद्ध है दोस्तों। एक है दोस्तों एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसे दोस्तों समग्र दृष्टिकोण भी कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो एलडी वाइट है ना दोस्तों, ये दोस्तों लोक प्रशासन की प्रकृति के एकीकृत दृष्टिकोण से दोस्तों संबंध रखते हैं दोस्तों, तथा इसे दोस्तों समग्र दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एकीकृत दृष्टिकोण को समग्र दृष्टिकोण भी कहते हैं, या इसे दोस्तों इंग्लिश में कह सकते हैं आप दोस्तों इंटेग्रल। क्या नाम है दोस्तों, इंटेग्रल। तो दोस्तों इंटेग्रल नामक दोस्तों जो दृष्टिकोण है हमारा दोस्तों, इससे दोस्तों एलडी वाइट संबंधित है। कौन दोस्तों, एलडी वाइट। और एलडी वाइट की दोस्तों बहुत बार परिभाषा पूछी जा चुकी दोस्तों कि लोक प्रशासन दोस्तों लोक नीति के कार्यों को पूरा करना या उसे दोस्तों क्रियान्वित करना दोस्तों लोक प्रशासन कहलाता है। किसने कहा था दोस्तों, एलडी वाइट ने। दोस्तों एकीकृत दृष्टिकोण के और भी समर्थक आते हैं, पहले भी चर्चा की थी, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। डिमोक, निग्रो और दोस्तों फिपनर, दोस्तों 4 विद्वान दोस्तों आप दोस्तों जरूर याद रखिए दोस्तों। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड हो। तो दोस्तों एलडी वाइट, डिमोक, निग्रो और फिपनर नामक दोस्तों जो विद्वान है दोस्तों, ये दोस्तों लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। वहीं दोस्तों एक दूसरा दृष्टिकोण आता है जिसका नाम है दोस्तों प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजमेटिव दृष्टिकोण। दोस्तों इसके दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि लोक प्रशासन के दोस्तों जो प्रबंध से संबंधित दोस्तों जो विद्वान आते हैं, लूथर गुलिक ने दोस्तों पोइटगोर का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों लूथर गुलिक में आ जाएगा। हेनरी पीओल ने दोस्तों पोको का सिद्धांत दिया था। हमने आप लोगों को ट्रिक बताई थी दोस्तों, पीओ, कोम, कोर, कोन। ठीक है दोस्तों, याद रखना हेनरी फेयोल की। इसके अलावा दोस्तों हर्बर्ट साइमन भी दोस्तों इसका समर्थन करते हैं, ये आप लोगों को पता है दोस्तों। स्मिथ बर्ग और दोस्तों थॉमसन हमने दोस्तों 2 विद्वान बड़े यहाँ पर प्रसिद्ध बताए थे दोस्तों, जो एग्जामों में पूछे जा चुके दोस्तों। स्मिथ बर्ग और थॉमसन ने दोस्तों प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया था। चले दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, और इस क्वेश्चन का हम दोस्तों सॉल्यूशन में हम पहले कर चुके थे दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लोक प्रशासन के संबंध में दोस्तों कौन सा विचार सबसे पुराना था। दोस्तों जब हमने दोस्तों इससे पहले पुराने क्वेश्चन में चर्चा की थी पुराने पेपर में दोस्तों कि लोक प्रशासन के दोस्तों 2 प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। दोस्तों 2 प्रकार के अर्थों में हमने आप लोगों को पहला अर्थ बताया था दोस्तों कि लोक प्रशासन दोस्तों एक क्रिया के रूप में या एक गतिविधि के रूप में भी दोस्तों इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्राचीन जमाने से दोस्तों, प्राचीन काल की भी हम बात करें दोस्तों
जहाँ से दोस्तों राजा महाराजाओं का उद्भव हुआ, दोस्तों सभ्यताओं का उद्भव हुआ, वहीं से दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों, वो एक गतिविधि के रूप में, एक क्रिया के रूप में, एक प्रशासन के रूप में दोस्तों अपना क्या कर रहा है दोस्तों, अपना कार्य कर रहा है दोस्तों। कौन दोस्तों? लोक प्रशासन। तो दोस्तों सबसे पुराना विचार यही है दोस्तों कि लोक प्रशासन दोस्तों एक गतिविधि, यानी दोस्तों इसे दोस्तों एक एक्टिविटी या एक क्रिया के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार है। वहीं दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों तब भी बताया था दोस्तों, फिर गौर कर लीजिए दोस्तों, लोक प्रशासन का दोस्तों जो दूसरा अर्थ निकाला जाता है दोस्तों वर्तमान समय में या आधुनिक रूप में दोस्तों, वह है दोस्तों लोक प्रशासन एक अध्ययन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है दोस्तों? जब वुड्रो विल्सन दोस्तों राजनीति में आए दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से दोस्तों लोक प्रशासन को जब अलग किया दोस्तों, तो वहीं से दोस्तों लोक प्रशासन की शुरुआत हुई एक अध्ययन विषय के रूप में। और दोस्तों एल.डी. वाइट वो विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों दो हमने अर्थों की चर्चा कर ली थी। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ विचार दिए गए हैं दोस्तों, और उनकी दोस्तों कुछ अवधारणाएं दी गई है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था दोस्तों वर्ष 2018 में, क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था दोस्तों। आज को बाद में आप एक ही बात याद रखना दोस्तों, जब सेकंड ग्रेड देने जाए तो दोस्तों उससे पहले फर्स्ट ग्रेड के पूरे पेपर दोस्तों सॉल्यूशन करके जाए, वहां से हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम करने से पहले आप दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का पूरा पेपरों का सॉल्यूशन करके जाए, वहां से हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों क्वेश्चन शानदार थे दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान पूछा गया था, इस वजह से क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो दोस्तों लूथर गुलिग ने दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों पोस्ट कॉर्प की अवधारणा दी थी। कितनी शानदार चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों इससे पहले भी, कि लूथर गुलिग ने दोस्तों पोस्ट कॉर्प की अवधारणा दी थी। वहीं दोस्तों हर्बर्ट साइमन, कितनी बार हम चर्चा कर चुके दोस्तों, हर एक पेपर में सॉल्यूशन में चर्चा कर रहे थे कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन है ना, इन्होंने दोस्तों नीति निर्णय से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। और हर्बर्ट साइमन के बाद में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हुए थे ना दोस्तों, जो नीति निर्माण देने वाले, वो थे दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड। कौन थे दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड दोस्तों नीति निर्णय में हर्बर्ट साइमन के बाद में दूसरे प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। F.W. टेलर दोस्तों, F.W. टेलर ने दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों क्या दिया था दोस्तों, कार्य का, विज्ञान का दोस्तों क्या दिया था दोस्तों, विकास किया था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों वैज्ञानिक अवधारणा दी थी दोस्तों, किसकी दोस्तों? कार्य की। इनके दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्रबंधन होता है, उस प्रबंधन में दोस्तों वैज्ञानिक अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? F.W. टेलर ने दी थी। इसे दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता भी कहते हैं F.W. टेलर को। हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आते हैं दोस्तों अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों एक दोस्तों मोटिवेशन का दोस्तों, अभिप्रेरणा का दोस्तों एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम है दोस्तों मानव आवश्यकता का पदसोपान का सिद्धांत। दोस्तों मानव आवश्यकता, या इसे दोस्तों बोलते हैं दोस्तों आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने दिया था सन 1938 के लगभग दोस्तों दिया था दोस्तों। हमने चर्चा की थी दोस्तों, इन्होंने 5 प्रकार की दोस्तों आवश्यकताएं बताई थी दोस्तों। तो दोस्तों हमने उनका क्रम से भी बताया था दोस्तों कि सबसे नीचे कौन आएगी और सबसे ऊपर कौन आएगी। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों के सामने कर चुके थे दोस्तों। आप हमारा पुराना वीडियो देखिए दोस्तों, जबरदस्त है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। सेकंड ग्रेड हो चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, सेकंड ग्रेड के बाद में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के विषय के जनक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो वुड्रो विल्सन थे अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। अमेरिका की 2 बार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, 4-4 वर्षों के लिए, 8 वर्षों तक दोस्तों ये राष्ट्रपति रहे दोस्तों। सन 1912 से सन 1920 तक दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। इनको दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही दोस्तों 1887 में दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों, इसको राजनीति से अलग किया था। क्या किया था दोस्तों? राजनीति से दोस्तों अलग किया था। इसी वजह से दोस्तों इनको दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। फादर ऑफ दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को। तो दोस्तों वुड्रो विल्सन को जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों लोक प्रशासन के प्रत्यक्ष अध्ययन की आवश्यकता पर दोस्तों इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? बल दिया था दोस्तों सर्वप्रथम। और दोस्तों जब हमने प्रथम चरण पढ़ा था दोस्तों सन 1887 से सन 1926 वाला दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजीकरण, वो इन्हीं से संबंधित दोस्तों वुड्रो विल्सन थे। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों
पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, जैसे दोस्तों शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कभी भी नहीं दी जाती थी दोस्तों, यार ना दोस्तों, वहाँ सिर्फ आपसे दोस्तों टाइम पास किया जाता है, पैसे लूटे जाते हैं और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों मजा आ रहा हो दोस्तों, चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 की तरफ चलते दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट वर्ष 2013। वैसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में 2011 दिया गया था दोस्तों, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों, इस वजह से दोस्तों बात एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट दोस्तों 2013 हो दोस्तों चाहे 2011 हो, बात एक ही थी दोस्तों। के अनुसार इसके अध्यक्ष और सदस्यों का दोस्तों जो चुनाव किया जाता है, लोकपाल दोस्तों जो संस्था है दोस्तों, उसके दोस्तों जो अध्यक्ष होता है और दोस्तों जो सदस्य होते हैं, इसका दोस्तों जो चयन किया जाता है दोस्तों, वो एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? चयन समिति के द्वारा दोस्तों इनका चुनाव किया जाता है। उस चयन समिति में कौन होते हैं दोस्तों? आपने अगर दोस्तों हमारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों प्लेलिस्ट जाकर नहीं देखी है तो वहां जाकर जरूर देखें दोस्तों। हमने वहां पर दोस्तों लोकपाल नामक संस्था की दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी और इन सब क्वेश्चनों को दोस्तों वहां पर दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। कितनी ही बार हम आप लोगों को बता भी चुके थे। तो दोस्तों आप अगर लोकपाल के बारे में अगर दोस्तों आवश्यकता से अधिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लास जाकर जरूर देखें प्ले लिस्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों ये चयन समिति का उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों? लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट दोस्तों जो 2013 है ना, उसकी धारा नंबर 4 में दोस्तों इस चयन समिति का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट एक दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों बार बार में दोस्तों कि लोकपाल व लोकायुक्त की दोस्तों जो चयन समिति है दोस्तों, इसका धारा 4 में दोस्तों इसका उल्लेख है। दोस्तों इस चयन समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? इस चयन समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। वहीं दोस्तों जो लोकसभा दोस्तों जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हो गया दोस्तों, और लोकसभा में दोस्तों जो विपक्ष का दोस्तों जो नेता होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों इसका क्या होता है दोस्तों? सदस्य होता है दोस्तों। तो दोस्तों लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का विपक्ष का नेता और दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, कौन दोस्तों? भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वो भी दोस्तों इस चयन समिति में दोस्तों सदस्य होता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गौर करना दोस्तों, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ऑप्शन में न हो दोस्तों, तो भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसी अन्य न्यायाधीश को दोस्तों नाम निर्दिष्ट कर सकता है। यानी कि दोस्तों भारत का दोस्तों जो CJI है हमारा दोस्तों, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, अगर वो उपस्थित नहीं है दोस्तों तो वो दोस्तों किसी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकता है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश हो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पर, हाई कोर्ट बिल्कुल भी मत कर दीजिए दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कोई भी न्यायाधीश दोस्तों इसका दोस्तों सदस्य बन सकता है। दोस्तों पांचवा दोस्तों जो व्यक्ति आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों विधिवेता। कौन दोस्तों? विधिवेता है। यानी कि दोस्तों जब ये ऊपर के 4 सदस्य दोस्तों, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये पांचों मिलकर दोस्तों एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो विधिवेता होता है। कौन होता है दोस्तों? जो विधिवेता होता है उसके द्वारा दोस्तों जो उसका चुनाव किया जाता है। और उसको नियुक्त कौन, देखो चुनाव कौन करेगा दोस्तों? ये चारों व्यक्ति, लेकिन उसको दोस्तों नियुक्त कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी दोस्तों बात याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों ये बात हुई दोस्तों हम दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली बार भी दोस्तों बहुत सारे पेपर हम सॉल्यूशन कर चुके थे। दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों, लोकपाल दोस्तों संस्था की स्थापना करने का दोस्तों जो प्रावधान है वो धारा नंबर 3 में दोस्तों, याद रखना लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट वर्ष 2013 में दोस्तों, इसके दोस्तों जो धारा नंबर 3 है ना दोस्तों, इसमें लोकपाल संस्था की स्थापना करने का प्रावधान है। दोस्तों आप गलती से भी दोस्तों धारा 1 और धारा 2 मत कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, धारा नंबर 3 में दोस्तों लोकपाल नामक संस्था की स्थापना का दोस्तों प्रावधान किया गया है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जो धारा 3(2) है ना दोस्तों, धारा 3 का दोस्तों जो खंड 2 है ना दोस्तों, उसमें अध्यक्ष किसके दोस्तों? अध्यक्ष का प्रावधान है दोस्तों। यार ना दोस्तों लोकपाल संस्था का दोस्तों जो अध्यक्ष होगा ना दोस्तों, वो धारा 3 के खंड नंबर 2 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है कि लोकपाल संस्था का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों एक धारा आती है जिसका नाम है दोस्तों धारा 3(4). क्या नाम है दोस्तों? धारा 3(4). तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गौर करना दोस्तों, धारा जो 3 के दोस्तों जो खंड नंबर दोस्तों जो 4 है, इसमें दोस्तों न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनके दोस्तों बात कही गई है। किसमें दोस्तों? धारा नंबर 3 का दोस्तों जो धारा 3 है दोस्तों, इसका दोस्तों जो खंड नंबर 4 है उसमें कहा गया है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो
गैर न्यायिक सदस्य और दोस्तों जो न्यायिक सदस्य होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित दोस्तों 8 सदस्यों की बात कही जा रही थी। तो दोस्तों इन सदस्यों में दोस्तों किन सदस्यों में? इन सदस्यों में दोस्तों न्यायिक सदस्य दोस्तों आधे सदस्य होते हैं और आधे सदस्य दोस्तों गैर न्यायिक होते हैं। इनका दोस्तों उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों? इन सदस्यों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। वहीं दोस्तों जो अध्यक्ष और दोस्तों जो न्यायिक दोस्तों जो सदस्य होंगे ना, इनका दोस्तों कम से कम दोस्तों 25 वर्षों का दोस्तों अनुभव होना चाहिए। किसमें दोस्तों? भ्रष्टाचार के विरोध में। किसके दोस्तों? भ्रष्टाचार के विरोध में दोस्तों इन्हें दोस्तों कम से कम दोस्तों 25 साल होगा दोस्तों। किसमें दोस्तों? 25 साल होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसका दोस्तों अनुभव होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये बात हो रही थी दोस्तों धारा 3 के खंड 3 की। किसकी दोस्तों? धारा 3 के खंड 3 की। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने गलती से 2 लिख दिया है, इसको 3 समझे। तो दोस्तों धारा 3 के खंड 2 में दोस्तों अध्यक्ष का उल्लेख है दोस्तों, लोकपाल का अध्यक्ष होगा। वहीं दोस्तों धारा 3 के खंड 3 में दोस्तों न्यायिक सदस्य और दोस्तों गैर न्यायिक सदस्यों का उल्लेख है। अध्यक्ष और दोस्तों जो न्यायिक सदस्य होंगे दोस्तों, इनको दोस्तों न्यूनतम 25 वर्षों का दोस्तों अनुभव होना अनिवार्य है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि न्यूनतम कितने वर्षों का दोस्तों अनुभव होना अनिवार्य है दोस्तों? 25 वर्षों का। वहीं दोस्तों जो धारा नंबर 6 ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों? धारा 6 में दोस्तों अध्यक्ष और दोस्तों जो सदस्य हैं इनकी पदावधि दी गई है। क्या दी गई दोस्तों? पदावधि। इनके दोस्तों अध्यक्ष का दोस्तों जो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा दोस्तों, वहीं दोस्तों सदस्यों का दोस्तों कार्यकाल कितना वर्ष का होगा दोस्तों, ये पदावधि का उल्लेख किया गया है दोस्तों धारा नंबर 6 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष दोस्तों, 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष जो भी हो दोस्तों, पदावधि कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष और 70 वर्ष की दोस्तों आयु जो भी दोस्तों पहले हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। वहीं दोस्तों धारा नंबर 7 में दोस्तों लोकपाल और लोकपाल के दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनके दोस्तों इनका वेतन भत्ते और दोस्तों सेवा शर्तों का उल्लेख है। किसमें दोस्तों? वेतन भत्ते और दोस्तों जो सेवा शर्तों का दोस्तों जो उल्लेख है दोस्तों, वो इसी में किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों। ये सब धारा है दोस्तों, हम आप लोगों को पहले भी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बता चुके थे दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए दोस्तों प्रेरित करती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कितनी बार हम आप लोगों से दोस्तों मोटिवेशन की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, अभिप्रेरणा की चर्चा कर चुके दोस्तों। अभिप्रेरणा की परिभाषा यही होती है दोस्तों कि एक आंतरिक दोस्तों लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए दोस्तों प्रेरित करती है दोस्तों, उसे मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में दोस्तों एक आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों? एक आंतरिक ऊर्जा दोस्तों जो हमें किसी भी कार्य करने को लिए क्या करती है दोस्तों? प्रेरित करती है। उसे दोस्तों मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। इन सब की दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि आधुनिक अर्थों में दोस्तों मोटिवेशन शब्द का प्रयोग दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने किया था दोस्तों। कब किया था ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। अब दोस्तों कुछ परिभाषाएं दोस्तों जो यहाँ से दोस्तों आप लोगों से पूछी जा रही है दोस्तों, लोक प्रशासन के संदर्भ में और दोस्तों मनोविज्ञान के संदर्भ में। तो दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित दोस्तों यहाँ पर 3 परिभाषाएं दोस्तों प्रमुख है दोस्तों, जबकि दोस्तों कुछ परिभाषाएं दोस्तों जो मनोविज्ञान में भी आती है दोस्तों, आप लोगों की दोस्तों साइकोलॉजी में भी, उसके भी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों रेंसल्स लिंकट ने कहा था कि अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। एग्जाम में दोस्तों यार ना दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों नेट जीआरए में क्वेश्चन दोस्तों कि रेंसल्स लिंकट ने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों प्रबंधन का हृदय कहा था, मैनेजमेंट ऑफ हर्ट कहा था। क्या कहा था दोस्तों? मैनेजमेंट ऑफ हर्ट कहा था दोस्तों। किसको दोस्तों? अभिप्रेरणा को। तो गौर करना दोस्तों, अभिप्रेरणा को दोस्तों प्रबंधन का हृदय कहा था दोस्तों रेंसल्स लिंकट ने। वहीं दोस्तों मैकफरलैंड दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा चुकी दोस्तों परिभाषा है दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों पूछी जा चुकी दोस्तों, समझना दोस्तों। तो दोस्तों जो मैकफरलैंड थे, इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा का दोस्तों जो विचार है दोस्तों वो मुख्यतया दोस्तों क्या माना है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक माना है। क्या माना है दोस्तों? मैकफरलैंड ने अभिप्रेरणा का दोस्तों जो विचार है दोस्तों कैसा माना है दोस्तों? साइकोलॉजी माना है, मनोवैज्ञानिक माना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अभिप्रेरणा का विचार मुख्यतः दोस्तों मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? मैकफरलैंड है। वहीं दोस्तों जो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है दोस्तों मैकडूगल, वो दोस्तों मैकडूगल अलग कहते हैं। मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दोस्तों मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं दोस्तों जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों मैकडूगल ने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों माना है, जबकि दोस्तों मैकफरलैंड ने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों मुख्यतः मनोवैज्ञानिक माना है, जबकि दोस्तों मैकडूगल ने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों माना है। किसने दोस्तों? मैकडूगल ने। तो दोस्तों यार ना दोस्तों उसकी भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे, टीचर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार है।
तो दोस्तों ये तीन परिभाषाएं दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पूछी जा रही थी। अगली परिभाषा है दोस्तों गिलफोर्ड की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गिलफोर्ड ने कहा था कि दोस्तों जो अभी हमारी दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, ये विशेष आंतरिक कारक है। क्या है दोस्तों? विशेष आंतरिक कारक या दशा है दोस्तों। किसने माना दोस्तों? गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, अभिप्रेरणा को विशेष आंतरिक कारक किसने माना दोस्तों? गिलफोर्ड ने। किसने माना दोस्तों? गिलफोर्ड ने माना, जो क्रिया आरंभ तथा बनाए रखने की दशा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना दोस्तों कि एक विशेष आंतरिक दशा है। क्या है दोस्तों? गिलफोर्ड नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा को माना कि ये दोस्तों विशेष आंतरिक कारक है। क्या है दोस्तों? विशेष आंतरिक कारक है दोस्तों। किसने माना दोस्तों? गिलफोर्ड ने माना। वहीं दोस्तों मैकफरलैंड ने दोस्तों इसे दोस्तों मनोवैज्ञानिक दोस्तों धारणा माना है। किसको दोस्तों? अभिप्रेरणा को। वहीं दोस्तों रेंसल्स लिंकन ने दोस्तों इसे दोस्तों प्रबंधन का हृदय कहा था, अभिप्रेरणा को। तो ये दोस्तों तीन परिभाषाएं दोस्तों जो दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित थी दोस्तों, अभिप्रेरणा से संबंधित दोस्तों। कुछ परिभाषाएं दोस्तों मनोविज्ञान पर में भी आती है दोस्तों, जो अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों। एग्जाम समेत हम आप लोगों को बताएंगे किस एग्जाम में दोस्तों ये परिभाषा पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा से संबंधित दोस्तों परिभाषा। तो दोस्तों नंबर 1 आते हैं दोस्तों स्किनर। आप लोगों ने दोस्तों मनोविज्ञान में दोस्तों एक व्यक्ति का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों स्किनर। दोस्तों जो स्किनर दोस्तों जो महोदय थे ना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों अधिगम के लिए दोस्तों राजमार्ग बताया है। क्या बताया है दोस्तों? पीटीआई एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आया है दोस्तों पीटीआई एग्जाम में कि स्किनर महोदय ने दोस्तों अभिप्रेरणा को अधिगम के लिए यानी कि दोस्तों सीखने का राजमार्ग कहा है। किसको कहा है दोस्तों? अभिप्रेरणा को दोस्तों अधिगम के लिए यानी कि सीखने का राजमार्ग कहा है दोस्तों, अभिप्रेरणा को कहा है। किसको कहा है दोस्तों? अभिप्रेरणा को। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। क्या नाम है दोस्तों? गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, यानी कि दोस्तों सीखने का दोस्तों स्वर्णिम राजमार्ग। क्या कहा दोस्तों? सीखने का दोस्तों स्वर्णिम राजमार्ग। किसको कहा है दोस्तों? अभिप्रेरणा को कहा है दोस्तों। यार ना दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों। स्किनर ने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों सीखने का राजमार्ग कहा है। सीखने मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिगम यानी कि दोस्तों लर्निंग। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों आरबीएससी दोस्तों जो पेपर दोस्तों आरबीएससी का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों गुड की परिभाषा। किसके दोस्तों? गुड नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा को, गुड नामक विद्वान ने भी दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों क्या कहा है दोस्तों कि यह कार्य करने, जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, ये किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने। बिल्कुल सही बात दोस्तों, अगर कोई कार्य कर दिया जाए, किसी कार्य की शुरुआत कर दी जाए, तो उसे दोस्तों जारी रखना तथा उसका दोस्तों नियमित करने की दोस्तों जो क्रिया है, नियमित का मतलब जाते हैं दोस्तों कंट्रोल करना। ठीक है दोस्तों, नियंत्रित करना। तो दोस्तों उसे नियमित करना, कैसे उसे दोस्तों नियंत्रित करने की दोस्तों क्रिया है। किसने कहा था दोस्तों? गुड नामक दोस्तों जो विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि जो हमारी दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, वो किसी भी कार्य को करने, जारी रखने तथा उसे दोस्तों नियमित करने की क्रिया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्या करने की क्रिया है दोस्तों? नियमित। तो यहाँ पर नियंत्रित तो जरूर याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों गुड की परिभाषा। वहीं दोस्तों पीटी यंग दोस्तों, पीटी यंग की दोस्तों इसी से दोस्तों मिलती जुलती एक परिभाषा आती है दोस्तों। और पीटी यंग दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। पीटी यंग से दोस्तों हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जो पीटी दोस्तों जो यंग थे ना दोस्तों, इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा कार्य का प्रारंभ करने की। दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों सेम बात कही दोस्तों गुड की और इसकी, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ अंतर आता है। दोस्तों पीटी यंग ने कहा दोस्तों कि अभिप्रेरणा कार्य का प्रारंभ और उसे दिशा देने, दोस्तों यहाँ पर जारी रखने की बात करती है दोस्तों गुड ने। वही दोस्तों पीटी यंग इसे दोस्तों दिशा देने की बात करते हैं, दिशा देने तथा उसको दोस्तों गति, तथा उसको दोस्तों गति देने वाली क्रिया है। किसने कहा दोस्तों? पीटी यंग ने कहा दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो मोटिवेशन होता है, जो हमारी दोस्तों अभिप्रेरणा है दोस्तों, वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, उसे दोस्तों दिशा देने तथा उसके दोस्तों गति देने वाली क्रिया है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? पीटी यंग ने। दोस्तों एक की पुस्तक आती है दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यार ना पीटी यंग दोस्तों एक पुस्तक आती है अभिप्रेरणा से संबंधित, जिसका नाम है दोस्तों मोटिवेशन एंड इमोशन। क्या नाम है दोस्तों? मोटिवेशन एंड हमारे दोस्तों जो इमोशन होती है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो भावनाएं होती है दोस्तों, वो हमारी दोस्तों अभिप्रेरणा से संबंधित है दोस्तों। ऐसा दोस्तों एक पुस्तक लिखी पीटी यंग ने। किसने दोस्तों? तो पीटी यंग की दोस्तों परिभाषा यार ना फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों पुस्तक और परिभाषा है दोस्तों दोनों पूछी जा चुकी है दोस्तों। पीटी यंग ने दोस्तों कहा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे दोस्तों दिशा देने तथा उसे दोस्तों गति देने वाली क्रिया है दोस्तों। किसने माना दोस्तों? पीटी यंग ने। दोस्तों इनकी पुस्तक आती है दोस्तों मोटिवेशन एंड इमोशन। क्या नाम है दोस्तों? मोटिवेशन एंड इमोशन। वहीं दोस्तों
पीटीआई एग्जाम दोस्तों वर्ष 2015 का दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था दोस्तों पीटीआई वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जॉनसन की परिभाषा। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों यार ना, पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया दोस्तों जॉनसन की परिभाषा, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है। क्या है दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों वह सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को क्या करती है दोस्तों, जो प्राणी दोस्तों जो होते हैं ना दोस्तों, मनुष्य होते हैं दोस्तों, चाहे वो प्राणी कोई सा दोस्तों, जानवर हो गया दोस्तों, मनुष्य हो गया दोस्तों, पशु पक्षी हो गया, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, जॉनसन ने कहा था। पीटीआई एग्जाम दोस्तों वर्ष 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यार ना, जॉनसन नामक विद्वान ने दोस्तों अभिप्रेरणा को कहा कि यह सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और दोस्तों निर्देशित करता है। दोस्तों यार ना किसने माना दोस्तों, जॉनसन ने माना था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों मैकफरलैंड की, किसकी दोस्तों, मैकफरलैंड दोस्तों जो विद्वान था दोस्तों, जो लोक प्रशासन में दोस्तों ये परिभाषा पूछी जा रही है दोस्तों मैकफरलैंड की दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों मनोवैज्ञानिक माना है। वहीं दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों शिक्षक अभ्यर्थी के दोस्तों जो शिक्षा का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड वाला दोस्तों, कि मैकडूगल नामक दोस्तों जो विद्वान थे ना, इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों माना है। यार ना दोस्तों अभिप्रेरणा दोस्तों शारीरिक भी हो सकती है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। दोस्तों किसने कहा दोस्तों, मैकडूगल ने कहा, जो कार्य करने के लिए दोस्तों प्रेरित करती है। किसने माना दोस्तों, मैकडूगल ने। तो दोस्तों मैकडूगल ने कहा कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं दोस्तों जो कार्य करने के लिए दोस्तों प्रेरित करती है। वहीं दोस्तों जॉनसन नामक विद्वान ने कहा था दोस्तों कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को दोस्तों निर्देशित और इंगित करती है। वहीं दोस्तों पीटी यंग ने कहा था कि अभिप्रेरणा कार्य का प्रारंभ, दिशा देने तथा गति देने की क्रिया है। पीटी यंग की दोस्तों एक पुस्तक आती है मोटिवेशन एंड इमोशन, ठीक है दोस्तों यार ना। वहीं दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों अधिगम का दोस्तों हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिप्रेरणा को दोस्तों अधिगम का हृदय भी कहते हैं। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद नहीं चाहिए दोस्तों हार्ट ऑफ लर्निंग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा को दोस्तों अधिगम का हृदय कहते हैं, या दोस्तों इसे दोस्तों अधिगम का दोस्तों राजमार्ग कहा था। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, स्किनर ने कहा था दोस्तों गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों राजमार्ग किसने कहा था दोस्तों, स्किनर ने कहा था। वहीं दोस्तों इसे दोस्तों अधिगम का हृदय भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को। दोस्तों मनोबल अलग होता है दोस्तों और दोस्तों अभिप्रेरणा अलग होती है। दोस्तों दोनों में क्वेश्चनों में अंतर है दोस्तों याद रखना। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, इसकी व्याख्या कैसी लगी दोस्तों, हमने एक एक फैक्ट आप लोगों के सामने दोस्तों ढूंढ के लिए दोस्तों लेकर आए दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पुनः क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की संभावना है दोस्तों याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों पूरी क्वेश्चन दोस्तों लोकपाल और दोस्तों लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पहले बता चुके थे दोस्तों, जब हमने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासों में आप लोगों से दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा की थी। वहाँ भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की दोस्तों नियुक्ति की दोस्तों सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड में 2 टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों, एक है दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एक है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा कर चुकी थी दोस्तों, पुराना वीडियो देखे दोस्तों वहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त की दोस्तों नियुक्ति की दोस्तों सिफारिश की थी दोस्तों यार ना। किसने की थी दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों, जो मोरारजी देसाई की दोस्तों अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों सन 1966 में दोस्तों। सन 1967 में दोस्तों जब उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं दोस्तों, उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सदस्य के हनुमंतैया को दोस्तों अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों, ये भी बात याद रखनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन बनता है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से। दोस्तों द्वितीय दोस्तों जो ARC दोस्तों हमारा दोस्तों उसे के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों लोकपाल संस्था को दोस्तों क्या नाम से दोस्तों उद्भृत किया था दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों हमारे दोस्तों जो द्वितीय दोस्तों जो प्रशासनिक सुधार आयोग है दोस्तों, इसने लोकपाल को किस नाम से दोस्तों संबोधित किया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय लोकायुक्त। इंपोर्टेंट है दोस्तों यार ना, शानदार क्वेश्चन में जबरदस्त क्वेश्चनों की दोस्तों मैं व्याख्या आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी बार चैनल पर। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों लोकपाल के लिए दोस्तों राष्ट्रीय लोकायुक्त की बात कही थी दोस्तों, कि लोकपाल को राष्ट्रीय लोकायुक्त कहा जाना चाहिए। किसने कहा दोस्तों, लोकपाल ने।
सॉरी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों, जो कि दोस्तों वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहीं दोस्तों इसने दोस्तों राज्य में लोकायुक्त के लिए दोस्तों लोकायुक्ति शब्द प्रयोग किया था। तो दोस्तों राज्य में तो लोकायुक्त ही रहेगा, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों जो लोकपाल है ना, उसको राष्ट्रीय लोकायुक्त कहा था। किसने दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों, याद रखना। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों इससे पुराने वाले पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों ऐसा कौन सा दोस्तों आयोग था दोस्तों जिसने दोस्तों, मतलब ऐसा कौन सा बिल था दोस्तों जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री को दोस्तों शामिल किया गया था दोस्तों लोकपाल के अधीन दोस्तों। तो दोस्तों सन 1989 वाला दोस्तों जो बिल लाया गया था दोस्तों वीपी सिंह के समय दोस्तों, उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों यार ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों प्रधानमंत्री को लोकपाल से बाहर रखने की दोस्तों सिफारिश की थी दोस्तों। तो प्रधानमंत्री को दोस्तों लोकपाल के बाहर रखा जाए, उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। वहीं दोस्तों यही बात दोस्तों जो वेंकट चलाया दोस्तों, जो आयोग गठित किया गया था दोस्तों संविधान समीक्षा दोस्तों आयोग, उसने भी दोस्तों प्रधानमंत्री को दोस्तों लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की थी। दोनों क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त हैं। वहीं दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 समाप्त करने की बात कही थी दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले भी हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड में कि आर्टिकल 311 को दोस्तों समाप्त किया जाए और अनुच्छेद दोस्तों 310 को भी दोस्तों समाप्त किया जाए, याद रखना। वहीं दोस्तों किसने दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों एक राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना करने की बात कही थी दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रशासनिक सुधार आयोग ने राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना करने की बात कही थी? वो है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों इसी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों एक नया सिविल सेवा विधेयक लाने की बात कही थी। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से दोस्तों कि किस आयोग ने दोस्तों नया सिविल सेवा विधेयक लाने की बात कही थी दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जिसका नाम दोस्तों केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करने की बात भी कही थी, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण करने की दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अथॉरिटी होता है दोस्तों, केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात भी कही थी दोस्तों। यार ना दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों जो सिविल सेवक होते हैं हमारे दोस्तों, जो लोक प्रशासक होते हैं ना, उनकी दोस्तों अपने पूरे जीवन काल में दोस्तों 2 बार 14 वर्ष और 20 वर्ष में दोस्तों गहन समीक्षा करने की बात भी कही थी। तो दोस्तों इसने कहा कि दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं ना, उनकी दोस्तों उनके पूरे जीवन काल में दोस्तों 2 बार दोस्तों गहन समीक्षा होनी चाहिए दोस्तों, 14 वर्ष और 20 वर्ष में। कब दोस्तों? 14 वर्ष और 20 वर्ष में दोस्तों उनकी गहन समीक्षा होनी चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 8 है आप लोगों के सामने दोस्तों, सेकंड ग्रेड का दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों से दोस्तों जब बात की थी दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन की, तब हमने आप लोगों को दोस्तों वहां पर बताया था कि हर्बर्ट साइमन के अलावा दोस्तों नीति निर्णय में दोस्तों एक और विद्वान दोस्तों जो बड़ा फेमस है दोस्तों, उसका नाम आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्बर्ट साइमन के अलावा कौन सा विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों, यानी कि दोस्तों हर्बर्ट साइमन के अलावा ऐसा कौन सा विद्वान है दोस्तों जिसको निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि हर्बर्ट साइमन के अलावा दोस्तों ऐसा कौन सा विद्वान है दोस्तों जो नीति निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है? उसका नाम है दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड। क्या नाम है दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड। इसका दोस्तों आरपीएससी के द्वारा उत्तर माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों नीति निर्माण से संबंधित दोस्तों जितने भी दोस्तों सिद्धांत थे दोस्तों हमने उनकी चर्चाएं कर ली दोस्तों। तो चेस्टर बर्नार्ड भी दोस्तों उन्हीं में से दोस्तों एक विद्वान आते हैं दोस्तों। चेस्टर बर्नार्ड की दोस्तों एक परिभाषा फेमस है दोस्तों नीति निर्माण के बारे में। एग्जाम में दोस्तों यार ना दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन में मैं फिर कहूँगा दोस्तों, आने वाले 2024 और 25 के दोस्तों एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा दोस्तों। चेस्टर बर्नार्ड की परिभाषा जो नीति निर्णय से संबंधित है दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था कि दोस्तों जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं दोस्तों, वो मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की दोस्तों तकनीक है। क्या है दोस्तों? विकल्पों को सीमित करने की दोस्तों जो तकनीक है, किसने कहा दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड ने। तो दोस्तों जो निर्णय होते हैं दोस्तों वह मुख्यतया विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। क्या है दोस्तों? विकल्पों को
सीमित करने की दोस्तों जो तकनीक है किसने कहा दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने। दोस्तों इनके अलावा दोस्तों दो परिभाषाएं दोस्तों और बड़ी फेमस है दोस्तों निर्णय के बारे में, दोस्तों उनको दोस्तों हम दोस्तों गौर कर लेना, दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 परिभाषा आती है दोस्तों वेस्टर शब्दकोश। दोस्तों जो वेस्टर दोस्तों जो शब्दकोश है दोस्तों हमारे दोस्तों पूरे विश्व का दोस्तों एक दोस्तों शब्दकोश है जिसका नाम है दोस्तों वेस्टर शब्दकोश। दोस्तों इस वेस्टर शब्दकोश के अनुसार दोस्तों निर्णय की परिभाषा दी गई है कि निर्णय लेने से क्या आशय हैं। दोस्तों इसने कहा कि निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्यवाही के तरीके से हैं। किससे दोस्तों, निर्णय लेने से दोस्तों आशय अपना दोस्तों जो मस्तिष्क होता है, क्या होता है दोस्तों मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में सम्मति है। क्या नाम है दोस्तों, इसने कहा वेस्टर शब्दकोश ने कहा कि निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्यवाही के तरीके निर्धारण से हैं। किसने कहा दोस्तों, वेस्टर शब्दकोश ने। तो दोस्तों विकल्पों को सीमित करने की तकनीक किसने माना दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने माना। वहीं दोस्तों वेस्टर शब्दकोश ने क्या माना दोस्तों, मस्तिष्क में सम्मति या कार्यवाही के दोस्तों जो तरीके होते हैं दोस्तों यही दोस्तों निर्णय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, निर्णय कहलाते हैं। तो दोस्तों मस्तिष्क में सम्मति या कार्यवाही के दोस्तों जो तरीके होते हैं दोस्तों यही दोस्तों निर्णय कहलाते हैं। दोस्तों किसने कहा दोस्तों, वेस्टर शब्दकोश। दोस्तों एक विश्व का पूरा एक शब्दकोश है जिसका नाम है दोस्तों वेस्टर शब्दकोश, उसने दोस्तों निर्णय की यह परिभाषा दी थी। वहीं दोस्तों एक विद्वान आते हैं जिसका नाम है दोस्तों जॉर्ज टेरी। कौन आते हैं दोस्तों, जॉर्ज टेरी। दोस्तों जॉर्ज टेरी से भी दोस्तों लोक प्रशासन में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, टीजीटी एग्जाम हो दोस्तों, बिहार का पेपर हो दोस्तों। तो दोस्तों जॉर्ज टेरी ने कहा था कि दोस्तों निर्णयन को, किसको दोस्तों, निर्णयन को 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों निर्णय है। किसने कहा दोस्तों, जॉर्ज टेरी ने। तो दोस्तों जॉर्ज टेरी ने कहा कि निर्णय 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक विकल्प का दोस्तों एक व्यवहारिक विकल्प का चयन करना है दोस्तों निर्णय है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किसने कहा दोस्तों, जॉर्ज टेरी ने। तो दोस्तों जॉर्ज टेरी ने कहा कि निर्णय 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प का चयन करना है दोस्तों जॉर्ज निर्णय है, जॉर्ज टेरी ने कहा। वहीं दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा दोस्तों, कि निर्णय मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। दोस्तों विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है, चेस्टर बर्नार्ड ने माना है दोस्तों याद रखना। वहीं दोस्तों वेस्टर शब्दकोश ने दोस्तों निर्णय को मस्तिष्क में सम्मति माना है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों। लॉजिक वाला प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक प्रशासन का दोस्तों जन्म हुआ है मुख्यतः, दोस्तों करने का मतलब है दोस्तों कि लोक प्रशासन का दोस्तों जो जन्म क्यों हुआ है, इसका दोस्तों रीजन क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, दोस्तों शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों। इसका दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों जो उत्तर माना गया है दोस्तों, सामूहिक क्रिया। कौन सी दोस्तों, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। तो दोस्तों सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जन्म हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा इसका आंसर माना गया है दोस्तों, याद रखना क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जन्म हुआ मुख्यतः क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा दोस्तों तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हर्जबर्ग ने कौन सा अभिप्रेरक बताए थे। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 5 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, 2 ऑप्शन गलत थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो ABCD BCD दोस्तों इससे करके आपको छांटने थे दोस्तों। तो हर्जबर्ग ने दोस्तों कौन सा अभिप्रेरक बताया। दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों हर्जबर्ग ने दोस्तों अभिप्रेरणा का दोस्तों द्विघटक सिद्धांत दिया। कौन सा दिया दोस्तों, अभिप्रेरणा का दोस्तों द्विघटक सिद्धांत दिया। द्विघटक में दोस्तों उन्होंने दोस्तों जो तत्व माने तो एक तो बताया दोस्तों उन्होंने अभिप्रेरक यानी कि दोस्तों जिसे कहते हैं दोस्तों उत्प्रेरक या अभिप्रेरक, जिसे दोस्तों बोलते दोस्तों मोटिवेटर फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोटिवेटर फैक्टर। दोस्तों दूसरा दोस्तों जो घटक बताया था दोस्तों इन्होंने बताया था दोस्तों आरोग्य घटक। क्या नाम बताया था दोस्तों, आरोग्य घटक। तो दोस्तों हर्जबर्ग ने दोस्तों अपने सिद्धांत दोस्तों द्विघटक आवश्यकता का जो सिद्धांत है दोस्तों इसमें पहला घटक बताया दोस्तों इन्होंने आरोग्य घटक, जिसे दोस्तों हाइजीन घटक भी बोलते हैं दोस्तों।
हाइजीन फैक्टर, और दूसरा बताया था दोस्तों उत्प्रेरक घटक या अभिप्रेरक घटक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मोटिवेटर फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो तीन दोस्तों जो ऑप्शन थे दोस्तों वो दोस्तों अभिप्रेरक से संबंधित थे दोस्तों, मोटिवेटर से संबंधित थे दोस्तों, और दोस्तों जो दो ऑप्शन थे दोस्तों वो आरोग्य घटक से संबंधित थे। तो क्वेश्चन में वो दोस्तों अभिप्रेरक घटक पूछे गए दोस्तों आप लोगों से। दोस्तों नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों पहचान या मान्यता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहले बताया था दोस्तों पहचान या मान्यता। दूसरा आता है दोस्तों उत्तरदायित्व, क्या आता है दोस्तों पहचान मान्यता, दूसरा आता है दोस्तों उत्तरदायित्व, और तीसरा आता है दोस्तों उपलब्धि। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 3 ऑप्शन और भी है दोस्तों जिन्हें दोस्तों इन्होंने मोटिवेटर माना है, किसने, हर्जबर्ग ने। तो दोस्तों पहचान, उपलब्धि और दोस्तों उत्तरदायित्व, ठीक है दोस्तों, पहचान, उत्तरदायित्व और दोस्तों उपलब्धि। इसके अलावा दोस्तों आता है दोस्तों उन्नति, उन्नति, कार्य और दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्य। दोस्तों कार्य अलग होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य अलग होता है दोस्तों, ये चीज ये याद रखना दोस्तों, कार्य अलग होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य अलग होता है दोस्तों। किसने माना, दोस्तों हर्जबर्ग ने। तो दोस्तों तीन का तो दोस्तों ऊ पे आ जाएंगे, ऊ का मतलब दोस्तों उत्तरदायित्व, ऊ का मतलब दोस्तों उपलब्धि और ऊ का मतलब दोस्तों उन्नति। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को 3 और याद रखने चाहिए दोस्तों, दोस्तों पहचान, कार्य और दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्य। दोस्तों किसने माना, दोस्तों हर्जबर्ग ने इन्हें दोस्तों मोटिवेशनल फैक्ट में रखा था, किसमें दोस्तों मोटिवेटर फैक्ट में। इसके अलावा दोस्तों जो हर्जबर्ग ने दोस्तों जो दूसरा घटक बताया था वह दोस्तों आरोग्य घटक या इसे दोस्तों हाइजीन फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते दोस्तों हाइजीन फैक्टर। इसमें दोस्तों कार्य दशाएं आएगी, क्या आएगी दोस्तों कार्य दशाएं। दोस्तों कार्य दशाएं भी दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अभिप्रेरक घटक नहीं था, इस वजह से दोस्तों ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कार्य दशाएं क्या है दोस्तों, ये एक दोस्तों हाइजीन फैक्टर है, कैसा है दोस्तों हाइजीन फैक्टर है। कार्य दशाएं के अलावा दोस्तों इसने दोस्तों वेतन और मजदूरी भी दिया था, तो वेतन को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों मजदूरी। तो दोस्तों यार ना दोस्तों आरोग्य घटक में क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों कार्य दशाएं, तो दोस्तों कार्य दशाएं हाइजीन फैक्टर में आएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण और दोस्तों नीति या प्रशासन, हमारे दोस्तों जो नीति और दोस्तों जो प्रशासन होते हैं दोस्तों वो भी दोस्तों आरोग्य फैक्टर में आएगा दोस्तों। मजदूरी और वेतन, दोस्तों मजदूरी बोल दीजिए दोस्तों या इसे दोस्तों वेतन भी कर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों वेतन दिया गया था, जो कि दोस्तों एक आरोग्य घटक है, न कि दोस्तों अभिप्रेरक घटक, ठीक है दोस्तों। 5वां आ जाएगा दोस्तों सुरक्षा, और 6वां आ जाएगा दोस्तों पारस्परिक समन्वयन, व्यक्तिक संबंध। दोस्तों पारस्परिक व्यक्तिक संबंध दोस्तों जो होते हैं दोस्तों ये किस में आ जाएंगे दोस्तों आरोग्य घटक में। तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, कार्य दशाएं, पर्यवेक्षण, नीति और प्रशासन, मजदूरी या वेतन, सुरक्षा और पारस्परिक व्यक्तिगत दोस्तों जो संबंध होते हैं दोस्तों ये हाइजीन फैक्टर में आ जाएंगे। तो दोस्तों 6 घटक दोस्तों इसने अभिप्रेरक बताए और 6 घटक दोस्तों इसने दोस्तों हाइजीन फैक्टर बताए, ठीक है दोस्तों याद रखना। क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहाँ से, जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बना मैम ने आप लोगों से दोस्तों चर्चा ही कर ली, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना। चलते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन पूछ दोस्तों इससे पहले बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों। मैंने आप लोगों से कहा था प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत में दोस्तों, पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत में दोस्तों अक्षर का, कौन से अक्षर का अर्थ दोस्तों आदेश देना या निर्देश देना होता है। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बताया था दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों लूथर गुलिक ने दिया था दोस्तों, प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित दोस्तों ये सिद्धांत आता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, किस किस ने दोस्तों इसकी आलोचना की थी दोस्तों, फिफ्नर और दोस्तों जो लेविस मेरियम थे दोस्तों इसने इसकी आलोचना की थी। तो पी का मतलब दोस्तों प्लानिंग होता है, ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, एस का मतलब दोस्तों स्टाफिंग होता है, डी का मतलब दोस्तों डायरेक्शन होता है, क्या होता है दोस्तों डायरेक्टिंग। तो दोस्तों डायरेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों आदेश देना या दोस्तों निर्देश देना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है दोस्तों डी। और दोस्तों सीओ का मतलब होता है दोस्तों को ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों समन्वयन करना, तालमेल बनाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों रिपोर्टिंग और बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों बजटिंग। तो दोस्तों पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत में दोस्तों जो बजटिंग होता है दोस्तों ये इसकी अंतरात्मा कहलाता है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित किया था। दोस्तों कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्ष 2005। कब होगा दोस्तों वर्ष 2005। दोस्तों सूचना के अधिकार से दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। उन अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों जो आने वाले समय में आप लोगों से दोस्तों बन सकते हैं। तो दोस्तों सूचना का अधिकार जिसे दोस्तों हम RTI कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या कहते हैं दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जिस सूचना का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों 12 अक्टूबर दोस्तों वर्ष 2005 को दोस्तों ये सर्वप्रथम क्रियान्वित हुआ था दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा।
तो दोस्तों 12 अक्टूबर सन वर्ष 2005 को दोस्तों ये क्रियान्वित हुआ था RTI, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, सूचना का अधिकार। तो दोस्तों यार ना दोस्तों केंद्रीय दोस्तों जो सूचना आयोग का दोस्तों जो गठन हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर वर्ष 2005 को हुआ था दोस्तों। ये लागू हुआ था दोस्तों सूचना का अधिकार, ठीक है दोस्तों। यार ना आंशिक रूप से लागू हुआ था दोस्तों, पूर्ण रूप से दोस्तों बाद में दोस्तों ये लागू हुआ था। तो दोस्तों 12 अक्टूबर को दोस्तों हम दोस्तों RTI दिवस भी मनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि सूचना का अधिकार दोस्तों दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अक्टूबर को। दोस्तों राष्ट्रीय दिवस की बात हो रही है दोस्तों, इंटरनेशनल नहीं दोस्तों। इंटरनेशनल कब मनाया जाता है आप हमें कमेंट में बताना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना का दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय सूचना दिवस दोस्तों 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अक्टूबर को दोस्तों हमारा दोस्तों ये जो एक्ट लागू हुआ था दोस्तों। इस RTI एक्ट में जो हमारा दोस्तों जो सूचना का दोस्तों जो अधिकार है ना, इसमें दोस्तों 6 अध्याय है। कितने अध्याय है दोस्तों? 6 अध्याय है दोस्तों। और 6 अध्याय में दोस्तों कौन कौन सी धाराएं आती है ये भी हमने चर्चा की थी। पहले अध्याय में दोस्तों 1 और 2 धारा आती है। तीसरे दोस्तों जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें दोस्तों धारा 3 से दोस्तों धारा 11 तक उल्लेख है दोस्तों। अध्याय 3 में दोस्तों धारा दोस्तों 12, 13 और 14 का उल्लेख है दोस्तों। वहीं दोस्तों धारा 14 में दोस्तों 15, 16 और 17 का उल्लेख है दोस्तों। वहीं दोस्तों धारा नंबर दोस्तों अध्याय नंबर 5 में दोस्तों 18, 19 और 20 नामक धारा को लेके। वहीं दोस्तों जो अध्याय नंबर जो 6 है दोस्तों वो प्रकीर्णन से संबंधित दोस्तों, जिसमें धारा 21 से लगाकर दोस्तों 31 तक उल्लेख है दोस्तों। कुल धारा 11 है। तो दोस्तों RTI एक्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें दोस्तों कुल धाराएं 21 धाराएं, कितनी दोस्तों? 31 धाराएं दोस्तों। तथा इसमें दोस्तों 2 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अंडरलाइन कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि RTI एक्ट में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 2 अनुसूचियां हैं दोस्तों। धारा नंबर दोस्तों जो 31 है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। यार ना दोस्तों धारा 31 में क्या दिया गया है दोस्तों? निरसन। दोस्तों निरसन का मतलब क्या होता है? यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो सूचना का दोस्तों जो अधिकार आया है ना, इससे पहले भी दोस्तों एक दोस्तों अधिकार दोस्तों एक अधिनियम था दोस्तों, जिसको हटाकर दोस्तों सूचना का अधिकार लाया गया था। तो दोस्तों वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसे हटाया गया और सूचना का अधिकार लाया गया? तो दोस्तों वो अधिनियम आता है दोस्तों सूचना स्वतंत्रता ये अधिनियम वर्ष 2002। तो दोस्तों वर्ष 2002 का दोस्तों एक अधिनियम था जिसका नाम है दोस्तों सूचना स्वतंत्रता ये अधिनियम दोस्तों। इस वर्ष 2002 के अधिनियम को हटाया गया और इसके दोस्तों वर्ष 2005 में दोस्तों सूचना का अधिकार लाया गया। क्या लाया गया दोस्तों? सूचना का अधिकार लाया गया। तो दोस्तों सूचना का दोस्तों जो अधिकार है वर्ष 2005 में आया दोस्तों। 12 अक्टूबर दोस्तों वर्ष 2005 को लागू हुआ दोस्तों। इसमें दोस्तों अभी तक दोस्तों एक बार दोस्तों संशोधन भी किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है दोस्तों? एक बार दोस्तों संशोधन किया जा चुका है दोस्तों वर्ष 2019 में। तो दोस्तों सूचना का अधिकार संशोधन एक्ट वर्ष 2019 में दोस्तों इसका संशोधन हुआ था दोस्तों। यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि सूचना का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों वर्ष 2019 में दोस्तों जो संशोधन हुआ इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों सूचना का अधिकार दोस्तों जो संशोधन एक्ट दोस्तों वर्ष 2019 से दोस्तों इसमें दोस्तों संशोधन किया गया था दोस्तों कार्यकाल को लेकर। हमारे दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयोग और दोस्तों जो राज्य सूचना आयोग दोस्तों जो आयोग होते हैं इनका कार्यकाल को दोस्तों इसमें निर्धारित किया गया था दोस्तों। सेवा शर्तें और वेतन और भत्ते को भी दोस्तों संशोधित किया गया था। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ों को दोस्तों संशोधित किया गया। नंबर 1 है दोस्तों कार्यकाल, दूसरा है दोस्तों सेवा शर्तें और तीसरी दोस्तों वेतन और भत्ते। तो दोस्तों सूचना के अधिकार में दोस्तों वर्ष 2019 में दोस्तों 3 चीज़ों को दोस्तों संशोधित किया गया। कार्यकाल, सेवा शर्तें और दोस्तों वेतन और भत्ते। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों सूचना के अधिकार से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो राजस्थान दोस्तों जो स्टेट इंफॉर्मेशन दोस्तों जो कमीशन है दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 18 अक्टूबर दोस्तों वर्ष 2006 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 18 अक्टूबर दोस्तों वर्ष 2006 को दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का दोस्तों स्थापना हुई थी दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासों में चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों इसका दोस्तों जो उल्लेख है दोस्तों वो धारा 15 में किसमें दोस्तों राज्य दोस्तों जो सूचना दोस्तों जो आयोग होते हैं ना दोस्तों इनका उल्लेख किसमें दोस्तों धारा 15 में। तो दोस्तों धारा 15 में दोस्तों इसका गठन की चर्चा की जाती है। किसकी दोस्तों? धारा 15 में दोस्तों इनका गठन का उल्लेख है। वहीं दोस्तों जो धारा जो 16 है ना दोस्तों ये इनकी दोस्तों पदावधि और सेवा शर्तों का उल्लेख करती है। तो दोस्तों RTI एक्ट के दोस्तों जो धारा नंबर दोस्तों जो 16 है ना दोस्तों ये दोस्तों राज्य सूचना आयोग के दोस्तों पदावधि और उनके दोस्तों जो सेवा शर्तें हैं और दोस्तों इनकी पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों पुनर्नियुक्ति का उल्लेख भी दोस्तों धारा 16 में ही है दोस्तों। वहीं दोस्तों धारा 17 में क्या है दोस्तों अध्यक्ष और दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों इनको हटाया जाना।
तो दोस्तों इनको किस प्रकार से दोस्तों हटाया जाएगा। दोस्तों जो राज्य सूचना दोस्तों जो आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष और दोस्तों जो सदस्य होते हैं इनको दोस्तों किस प्रकार हटाया जाएगा दोस्तों, इसका उल्लेख भी दोस्तों धारा 17 में। तो दोस्तों धारा 16 में दोस्तों पुनर्नियुक्ति की भी चर्चा की गई दोस्तों, पदावधि, सेवा शर्तें और दोस्तों पुनर्नियुक्ति। तो दोस्तों 3 धाराओं में दोस्तों राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है दोस्तों धारा 15, धारा 16 और दोस्तों धारा 17। वहीं दोस्तों केंद्रीय सूचना दोस्तों जो आयोग का दोस्तों जो उल्लेख है दोस्तों धारा 12, 13 और 14 में। किसमें दोस्तों, धारा 12, 13 और 14 में चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों। हमने आप लोगों से दोस्तों पॉलिटिकल साइंस क्लासों में चर्चा की थी दोस्तों, जबरदस्त तरीके से दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बन रहे थे। तो दोस्तों पुनर्नियुक्ति, दोस्तों अध्यक्ष और दोस्तों जो सदस्य की दोस्तों जो पुनर्नियुक्ति होती है दोस्तों, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी दोस्तों। राज्य सूचना आयोग के दोस्तों जो सदस्य और दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों पुनर्नियुक्ति होती है दोस्तों, पात्र नहीं है दोस्तों। ऐसा दोस्तों धारा 16 में उल्लेख है। कहाँ पर दोस्तों, धारा 16 में उल्लेख है दोस्तों, याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही शानदार बात है। अध्यक्ष और सदस्यों को दोस्तों पुनः दोबारा दोस्तों सदस्य और अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। ऐसा दोस्तों उल्लेख दोस्तों धारा 16 में उल्लेख है। किसमें दोस्तों, धारा 16 में। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।